नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, श्रम साधना। श्रम साधना इस पाठ के रचनाकार है श्री कृष्णदास जाजू। और इस पाठ में हमने अभी तक देखा है कि गुलामी की परंपरा हमें बंद करने के लिए कितने युद्ध लड़ने पड़े। उसके बाद लेखक ने बताया है कि संपत्ति किसे कहा जाता है। जैसे पैसा है, सोना चांदी, ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन है। लेकिन संपत्ति उसे कही जाती है जो मनुष्य के काम आती है, उसे कहा जाता है संपत्ति। लेकिन ये संपत्ति का निर्माण कैसे हुआ है, तो लेखक का कहना है कि संपत्ति के दो साधन हैं। एक है सृष्टि का द्रव्य और दूसरा है मनुष्य के श्रम। सृष्टि के द्रव्य हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मनुष्य को श्रम करके वो संपत्ति निर्माण करनी होती है। ऐसा कोई भी साधन नहीं है, कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जहाँ पर मनुष्य का शारीरिक श्रम न लगा हो, चाहे वो यंत्र हो चाहे वो कुछ हो। और लेखक ने श्रम के भी दो प्रकार बताए हैं। एक है बौद्धिक श्रम और दूसरा है शारीरिक श्रम। जैसे बौद्धिक श्रम में वकील आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं। और शारीरिक श्रम में किसान, मजदूर, लोहार ऐसे व्यक्ति आते हैं। हालांकि कोई भी काम जो बौद्धिक श्रम वाले करते हैं तो उसमें शारीरिक श्रम करने वालों का हिस्सा होता ही होता है, लेकिन उसमें कभी भी जो उनको पैसे मिलते हैं, इनकम होता है शारीरिक श्रम करने वालों का, वो बहुत ही कम होता है। जितनी प्रतिष्ठा बौद्धिक श्रम करने वालों की होती है उतनी प्रतिष्ठा शारीरिक श्रम करने वालों की नहीं होती। तो हम आगे देखेंगे इस पाठ में लेखक का क्या कहना है। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। और मनुष्य जब समाज में रहता है तो समाज की कृपा से ही वो क्या करता है, व्यवहार चलाने के लायक बनता है। क्योंकि जब वो सामाजिक जीवन में आता है तब उन्हें पता चलता है कि व्यवहार कैसे किया जाए। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसों से चलता है। और बालक जब प्राथमिक शाला में जाता है, चाहे वो अपने देश में पढ़े चाहे विदेश में पढ़े, और ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल, उस शिक्षालय का पैसा है वो सरकार देती है। लेकिन वो सरकार के पास कैसे आता है कि आम जनता के टैक्स जब उनके पास जाते हैं तभी वो ऐसे विद्यालय महाविद्यालय का निर्माण करते हैं। या तो दानी लोगों की कृपा से, या फिर दानी लोग मतलब जो दान देने वाले लोग होते हैं सेवाभावी संस्था को, तो उनकी कृपा से ऐसे विद्यालय महाविद्यालय चलते हैं। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है। उसको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। तो जो भी फीस लेते हैं तो वो बहुत नगण्य, मतलब गिनती लायक ही नहीं होती। लेकिन समाज से कृतज्ञ उनका उपकार मानना चाहिए कि उन्हीं के पैसे के बल पर वह इतनी बड़ी शिक्षा हासिल उसने की है और इतनी एबिलिटी उसने हासिल की है। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण कण संग्रहित कर रखा है उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। और जो शिक्षा, जो एजुकेशन वो प्राप्त करते हैं, तो अनेक तपस्वियों ने क्या किया है, तपश्चर्या की है। मतलब क्या, जैसे शिक्षा शास्त्री ने कुछ लिखा हो, या फिर कोई साइंटिस्ट है, साइंस में जो खोज, जो रिसर्च हुआ है वो हमारे सामने आता है। वो केवल एक दिन का काम नहीं होता, बल्कि हजारों वर्षों की परंपरा, तपस्या, मेहनत होती है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालय से सीखते हैं। मतलब जैसे एमबीए की डिग्री है, जो सीए की डिग्री है, जैसे कॉमर्स की, वो भी विद्यालय में ही मिलती है।
जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। और जब हम इतनी योग्यता प्राप्त करते हैं और खुद का हिस्सा अल्पतम है, बहुत सारी बातें हम समाज से सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी सरकारी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जनता की टैक्स से वो पैसा आया है या फिर दानी लोगों ने दिया है। तो जब हम ये हमारा हिस्सा बहुत कम है हमारी पढ़ाई में, लोगों का ज़्यादा है, पढ़ाई का खर्च हो, ज्ञान भी हमें कैसे मिलता है, जो बाकी लोगों ने इकट्ठा किया हुआ ज्ञान हम पढ़ते हैं, हमारा हिस्सा अल्पतम मतलब बहुत छोटा है। और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक है। जैसे मैंने बताई क्या क्या कृपा करते समाज, जैसे व्यवहार सिखाता है या फिर ज्ञानी लोग, टैक्स, ये सारी बातें। हमें जो योग्यता प्राप्त हुई उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना। और सबसे बड़ा काम क्या है कि जो भी हमें मिला है समाज से, तो हमें क्या करना है, समाज को अधिक से अधिक देना है। यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। चल रहा है कुछ उल्टा ही। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी न देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता। और लेकिन हमें देना ज़्यादा चाहिए समाज को, तो यह क्या हो रहा है, समाज से हम ले ही रहे हैं और दे कम रहे हैं। और कुछ देना पड़े तो उसमें हमें रंज नहीं होता। यह गंभीर बुनियादी सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है। और गंभीर, बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। बुनियादी मतलब जो बेसिक सवाल है कि बुद्धि का उपयोग हम क्या कर रहे हैं, विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसा कमा रहे हैं। विषम मतलब समान नहीं समझ रहे, असमान करके, भेद निर्माण करके लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से पैसा ले रहे हैं लोगों से। अगर समानता से सबको एक समान मिलता है तो कुछ भी विषमता नहीं आती, लेकिन कुछ फर्क, कुछ भेद करके क्या करते लोग, पैसे जमाते हैं। या तो फीस हो, टैक्स हो, या फिर बहुत सारी बातें ऐसी। यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्राय उसी से होता है, समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चली आ रही है। और आर्थिक विषमता मतलब आर्थिक भेद, और बुद्धि का एक उपयोग हो रहा है कि हम ही हमारे स्टेटस या फिर वर्ग बना रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा एक बुरी बात है। और समाज में विषमताएं चल रही है, जिसका शोषण मतलब जिसको पीड़ा पहुंचाई जा रही है। काम तो करवा लेते हैं, उतने पैसे नहीं देते, और समाज में क्या हो रहा है, एक अशांति निर्माण हो रही। उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और इनमें कुछ पर अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया। अहिंसा द्वारा अहिंसा मतलब हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी है किसी पर भी। तो ये जटिल मतलब बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, वो अगर हल करना है तो एक सूत्र बताया है। पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान देने के लिए बुद्धि। और पेट भरने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, हाथ पैर का करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि का। ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक का काम करने का मौका मिले। और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। और क्या बताया है गांधी जी ने कि हर व्यक्ति को 4 घंटे शरीर श्रम करे और 4 घंटे बौद्धिक श्रम करे। जो भी, अगर कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसे शारीरिक श्रम करना ही है। हमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो 4 घंटे हम शारीरिक श्रम करेंगे और 4 घंटे हम बौद्धिक श्रम करेंगे। लिखना पढ़ना, हिसाब किताब जो भी है वो हम करेंगे, और बाकी हम साफ सफाई, वहाँ का सारी व्यवस्था वो देखेंगे। 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। और इतने में अगर 4 घंटे शरीर श्रम करते हैं तो निर्वाह, आजीविका तो चला ही लेते हैं। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं और
थोड़े बौद्धिक श्रम से। जिनके पास संपत्ति अधिक है वे आराम से रहते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है। और अभी समाज में क्या हो रहा है, शरीर श्रम अभी कम हो रहा है और बौद्धिक श्रम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और जिनके पास संपत्ति प्रॉपर्टी है, पैसे है, तो वो क्या है, आराम चाहते हैं। वो बिल्कुल भी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। अपने घर के काम के लिए वो नौकर रखते हैं। अगर पैसे है पास में, शरीर श्रम करना उनको मंजूर नहीं। हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन घर के काम नहीं करेंगे, अर्थात शरीर श्रम होगा ही नहीं। और उनको अभी आदत भी नहीं रही है शरीर श्रम करने की। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूरी की बात है। फिर भी उसके पीछे तो तथ्य है, वह हमें स्वीकार करना चाहिए। भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो नहीं सकती। और आजीविका, जीवन निर्वाह करने के लिए कोई न कोई तो सामग्री या तो शारीरिक श्रम होता है, चाहे वो बौद्धिक श्रम होता है। इसीलिए बिना शरीर श्रम किए उस सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम है। अगर हम पैसे के बल कर कोई सामग्री, कोई चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो पैसे की जड़ भी क्या है, श्रम। पहले श्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर पैसे मिलेंगे। धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें। और उन्होंने एक सुझाव दिया है, जो अमीर लोग हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, अपनी संपत्ति है तो वो ट्रस्टी, मतलब कहीं ना कहीं तो उसका योगदान, दान देना चाहिए। महाविद्यालय हो, हॉस्पिटल हो या कुछ ऐसा हो तो वहाँ संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है। अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। और संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ, आपको पता है विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। जो जमींदार थे जिनके पास 2-2 हज़ार एकड़ जमीन थी, उन्होंने क्या किया था, वो ज़मीन जो भूमिहीन है उनको दान दी थी। ऐसा यज्ञ तो उन्होंने पैदल चलकर ये यात्रा की थी पूरे भारत भर में, उसमें बहुत लोगों ने ज़मीन दान भी दी थी। तो इसका आशय है कि इसका अर्थ ये होता है अपने पास जितना आवश्यक है उतना ही रखें और जिनके पास कुछ नहीं उनको हम दे दें। यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, कि अस्पताल, विद्यालय आदि। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे। और उन्होंने क्या कहा है, ये बहस है, एक विवाद का प्रश्न है कि धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी संपत्ति कहाँ दान होती है, अस्पताल, हॉस्पिटल में होती है, विद्यालय में होती है। और व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो ये लाभ कैसे मिलेंगे। वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं, सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे। सहकार मतलब एक दूसरों की मदद करके। और अगर वास्तव में संपत्ति अगर थोड़े से ही हाथ में बंद कर रहेगी तो वो एक दूसरों के अगर सहकार करेंगे तो क्या होगा, सब उसका लाभ उठाएंगे। और जो लोग लाभ उठा रहे तो वो याचक, मतलब जैसे कोई उनके द्वार पर आया हुआ दीन, दुखी, गरीब, भिखारी ऐसा नहीं है, वो सम्मान पूर्वक उसका लाभ उठाए, ऐसे लेखक का कहना है। तो हम अभी दूसरा भाग हमने श्रम साधना ये देखी है। अगला पाठ हम तीसरे भाग में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।